एंट्री इनसाइड न्यूज। मैं हूं सौरभ निगम। देखिए हमारे सहयोगी कौशलेंद्र पराशर की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं CIN और मैं पटना में हूं और पटना में गठिया रोग के बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर निर्नेता आचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, गठिया रोग आखिर है क्या? गठिया रोग एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें आपको हर जगह जॉइंट में, छोटे जॉइंट्स हो बड़े जॉइंट्स में पेन होता है, मॉर्निंग स्टिफनेस होता है। जब आप सुबह उठते हैं उसमें अकड़ा हुआ अकड़पन दिखेगा आपको। जब कुछ आप काम कर लीजिएगा तो आपको लचक लगेगा। और ये मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, तो आपका बॉडी का और भी ऑर्गन जैसे लंग है, हार्ट है, किडनी है, ये आईज़ हैं, जितने भी ओरल माउथ हो गया, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करता है। तो मैं बस आप लोगों के थ्रू यही बताना चाहूँगी कि जिसको भी गांठ गांठ में दर्द हो, मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, या इस तरह का कुछ और भी बॉवल मूवमेंट्स में दिक्कत है, ओरल अल्सर्स हो रहे हैं, आई में कुछ इन्फेक्शन हो रही है साथ में, या लूज मोशन होता है, ऐसा कुछ साथ में इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो आप प्लीज़ अपने नियरेस्ट रूमेटोलॉजिस्ट से जाके संपर्क करें और जल्द से जल्द इलाज कराएं। क्योंकि अगर ये नहीं ट्रीट करेंगे तो आपको ये जॉइंट्स जो हैं वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, एक तरह से आपकी फंक्शनिंग एबिलिटी जो है वो अफेक्ट करेगी और वो जॉइंट जो है वो वैसे ही रह जाएगा कड़ा, और वो वापस सीधा नहीं होता है। तो हम जो ये देते हैं मेडिसिन, वो ऑटो इम्यून अपना जो सिस्टम है उसको हम बस दबा के रखते हैं कि वो आप पे हावी ना हो और जॉइंट्स आपकी एक्टिव रहे और वो डिसेबिलिटी ना कराए। किस उम्र में ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है गठिया रोग का मैडम? ये यूजुअली मतलब बच्चों में भी रहेगा, किसी भी ग्रुप में हो सकता है। जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है ज़्यादा, वही कॉमन है। अदरवाइज SLE वगैरह है, और भी मल्टी सिस्टम कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं, वो सब और एज ग्रुप्स में भी मिलते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको टाइमली हम परखें या जाने या नियरेस्ट अपने रूमेटोलॉजिस्ट से दिखवाएं। क्योंकि इसमें ट्रीटमेंट बहुत सारे डॉक्टर्स को अभी भी मेरे ख्याल से आइडिया नहीं है। वो स्टीरॉइड्स देते हैं, वो चलता है, बट इसमें और भी अभी नए मेडिसिन्स आ रखे हैं विच इज़ वेरी गुड एंड इट्स वेरी कंट्रोल। दिस डिजीज़ कैन बी कंट्रोल, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो इसको बेसिकली जो भी जिसको भी इस तरह की रूमेटॉइड या SLE लूपस जिसको बोलते हैं, इस तरह की समस्याएं हैं, तो नियरेस्ट रूमेटोलॉजिस्ट से कॉन्टैक्ट करें। कैसे पहचानें इस रोग को, कैसे आखिर पहचानेंगे? जैसा कि मैंने बताया, इसमें हर छोटे बड़े जोड़ जो होते हैं, जैसे ये सारी चीज़ें हैं, जॉइंट्स, जितने भी जॉइंट्स हैं उसमें आपको पेन होगा, स्वेलिंग होएगी, मॉर्निंग स्टिफनेस होगा, ये कड़क हो जाता है। फिर कुछ काम करिएगा तो आपको लचक फिर फील होगा, कुछ कदम चल लीजिए तो आपको अच्छा लगे, मतलब ठीक लगेगा, चल पाएंगे। और पेन बहुत ज़्यादा होता है इसमें, वो वैसे दवा खाइएगा तो रहेगा, अदरवाइज़ कई लोगों के जॉइंट्स देखेगा इस तरह के हो जाते हैं, वो वापस ठीक नहीं होते। इसीलिए बेसिकली हम जो ये दवा आते हैं, इसको डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स आ रखे हैं, उसको हम देते हैं। वो इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है, सो दैट डिजीज़ इज़ बीइंग कंट्रोल्ड। ये जड़ से जाना कहना मुश्किल है, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज़ है, अपना इम्यून सिस्टम में ही डिफेक्ट है कहीं ना कहीं। उसके वजह से वो जो सेल्स जो हैं जो नॉर्मली फाइट करते हैं इन्फेक्शंस के टुवर्ड्स, वो अपने ही आपको अपने बॉडी में ही सब जगह वो टारगेट कर करके वहाँ स्वेलिंग है, वहाँ पेन कराता है, स्वेलिंग कराएगा, एंड बहुत सारी चीज़ें कराते हैं। तो इसीलिए हम ये डिज़ीज़ को बस कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप से अगर कोई पेशेंट जैसे दूर दराज बेतिया, दरभंगा, गया, भागलपुर से लोग अगर आपके पास आना चाहें या ऑनलाइन आपसे सलाह लेना चाहें तो कैसे आपसे सलाह ले सकते हैं? मैं हमारा JVN हार्ट हॉस्पिटल कंकड़बाग में हम बैठते हैं। आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या हमारा नंबर भी है, उस पर आप संपर्क करें। और नहीं भी अगर मेरे तक, तो कोई भी नियरेस्ट रूमेटोलॉजिस्ट जो होते हैं आप उनको संपर्क करें और अपना जल्द से जल्द इलाज कराएं। ये डिज़ीज़ बेसिकली मैं इसके लिए यही कहना चाहूँगी, ये कंट्रोल्ड है, क्योंकि लोग जो हैं अभी भी अपरिचित है इससे कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है जो ऑटो इम्यून डिजीज़ेस हैं। अभी भी पेन किलर्स खा खा के रह रहे हैं, तो ज़्यादा पेन किलर्स के अलावा भी इसमें ड्रग्स आ रखे हैं विच इज़ वेरी गुड एंड डिज़ीज़ को अच्छे से कंट्रोल करते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर इस तरह का जॉइंट में पेन होता है या स्वेलिंग हो जाती है, या किसी को ऐसे टेढ़े होते हैं हाथ दिख रहे हैं,
तो ये सब गठिया है, रूमेटॉइड हो सकता है, इस तरह की अर्थराइटिस हो सकती हैं, या फिर किसी का मल्टीपल अबॉर्शंस हो रहा है, इस तरह की चीज़ें ल्यूपस में देखी जाती हैं, या फिर स्किन डिजीज़ेस के साथ भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठे होती हैं, मल्टी सिस्टम ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये देखना पड़ेगा, जाके आपको कंसल्ट करना पड़ेगा रूमेटोलॉजिस्ट से, और फिर वो मेडिसिन जो चलती हैं उससे काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगा आपका बीमारी। तो इसलिए इसका सिर्फ ट्रीटमेंट पेन किलर्स नहीं है। मैं यही बोलना चाहूँगी कि इसमें डिजीज़ के बहुत सारे अभी अच्छे ड्रग्स आ रखे हैं, तो काफ़ी हद तक आदमी अपना डे टू डे एक्टिविटीज़ अच्छे से कर पाएगा। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर निर्णेता को, बिहार के लिए वरदान बनकर बिहार की बेटी आई है, और इनका साफ मानना है कि अगर आप थोड़ा सा भी इस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं तो इनसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं, इनसे फ़ोन पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। JBN हार्ट पटना में अपना नंबर लगवा सकते हैं, ऑनलाइन नंबर लगवाकर, रविवार को वहाँ बैठती हैं, इनसे आप अपना इलाज करवा सकते हैं। धन्यवाद मैडम आपको, हमारे सहयोगी संजय के साथ कौशलेंद्र पटना से। राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज।